हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। कभी आपने रात में आसमान में चमकते हुए तारे देखे हैं? क्या आपको कभी ये जानने की इच्छा हुई है कि ये सूरज, चांद और तारे आखिर हैं क्या? तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं अपना सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा अर्थ बहुत छोटा सा है पर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ठीक है। और हाँ, लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताऊँगी, जिसे आप नोट करना, आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अपने हैंड रिटन्स क्वेश्चन आंसर दूँगी दूसरे वीडियो में, तो आप देखना ज़रूर, ओके? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा अर्थ कहाँ स्थित है और पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा कैसे है? ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि हमारा अर्थ कहाँ है। तो चलो, how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would notice first one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. मतलब जब सनसेट के बाद रात में जब अंधेरा हो जाता है ना, हम स्काई में देखते हैं, अचानक से हम देखते हैं तो हमें एक या दो ही स्टार्स नजर आते हैं। मतलब कुछ डॉट डॉट सा नजर आता है, शाइनिंग, मतलब ब्राइट लाइट का डॉट डॉट सा नजर आता है। उसके बाद जब हम कंटिन्यू देखते रहते हैं स्टार्स, तो वो जो डॉट्स रहते हैं ना, शाइनिंग डॉट्स, उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा ये चीज, तो है ना। और इतने बढ़ जाते हैं धीरे धीरे कि आप लोग उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल काउंट ही नहीं कर पाते ना हम लोग। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत चमकदार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े डीम होते हैं, है ना? It seems as if the sky is studded with diamond. They all are appear to be twinkling. मतलब जितने भी डॉट्स रहते हैं वो सारे चमचमाते रहते हैं। मतलब ट्विंकलिंग, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहिए, है ना? But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. मतलब जब आप उन्हें ध्यान से देखते रहोगे ना, तो उसमें से जो कुछ डॉट्स रहते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते। बस उसमें लाइट रहता है, मतलब शाइनिंग तो रहता है बट फ्लिकर्स नहीं करते हैं। कुछ-कुछ स्टार्स रहते हैं वो ऐसे-ऐसे होते रहते हैं, है ना? और कुछ तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। सॉरी, ऐसे रहते हैं। है कि नहीं? Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. हम लोग स्टार्स के साथ कभी-कभी हमें मून भी नज़र आता है। रोज़ तो नज़र नहीं आता। देखना कभी, रोज़ नज़र नहीं आएगा, कभी-कभी नज़र आता है। It may however appear at different time, in different shape, at different position. मतलब कि जो चंदा मामा होते हैं ना, मून, वो हमें हमेशा नज़र नहीं आता, कभी-कभी नज़र आता है और डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन पे नज़र आता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। मतलब हम जब ऐसे पूरा चांद देखते हैं ना, तो हमें महीने में एक बार ही नजर आता है, हर टाइम नजर नहीं आता। और उसे हम लोग कहते हैं फुल मून, और फुल मून नाइट, और हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात आती है ना। अब उसके 15 दिन के बाद हम देखेंगे, हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, मून बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और इट इज अ न्यू मून नाइट कहते हैं। जैसे हम इसे फुल मून नाइट कहते हैं, और जब हमें बिल्कुल नजर नहीं आता तो उसे फुल मून नाइट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अमावस्या, अमावस्या की रात। चलो, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। मतलब इस दिन चांद नहीं दिखता, सिर्फ तारे दिखता हैं, और कितना प्यारा दिखता है, और क्लियर स्काई भी रहता है। ठीक है। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ये सारी चीजें जो रात में नजर आती हैं स्काई में, वो दिन में क्यों नजर नहीं आती? सोचे होगे ना, मैं भी सोचती थी बचपन में, पर फिर जब मैं पढ़ने पढ़ने लगी तो मुझे समझ आने लगा, क्योंकि जो हमारा सन होता है ना, वो इतना ब्राइट रहता है, इतना ब्राइट लाइट स्प्रेड करता है ना, मतलब उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम देख सकें। आप लोग ऊपर भी ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते होंगे। सन की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम ऊपर कुछ रहते तो वो ऊपर ही है, पर हमें नज़र नहीं आते। वो सिर्फ रात के टाइम पे ही नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर आता है
The sun and moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, अब celestial bodies क्या होते हैं बच्चों? देखो, जो sun होता है, moon होता है and all those objects shining in the night sky, जितने भी चीज रात के आसमान में चमकता हुआ दिखता है ना हमें, सन तो रात पे नहीं दिखता, सन तो सुबह दिखता है, पर होता वहीं पे है। ठीक है, होता तो वो अपनी जगह पे है, हमें दिखता नहीं है ना। लेकिन ये सारे जो होते हैं ना, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। यही कह रही थी मैं आप लोग को, लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी जिसे आप लिख के आसानी से याद कर पाओगे और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ना बच्चों, वो बहुत बड़े रहते हैं और बहुत गर्म रहते हैं, जिनके खुद की मतलब ना, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट रहती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, वो बहुत लार्ज अमाउंट पे एमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अभी हम लोग पढ़े ना स्टार्स के बारे में, वही स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो सन होता है ना, वो भी स्टार ही होता है। अब ये कैसे हो गया, सन तो अलग टाइम पे दिखता है, स्टार अलग टाइम पे दिखता है। लेकिन बच्चों, जो सन होता है ना, वही स्टार होता है। सन भी एक स्टार है। ठीक है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार्स रहते हैं ना रात के आसमान में, वो सन के जैसे ही होते हैं। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, पर हमें उसका जो हीट और लाइट रहता है ना, वो सन के जैसा फील नहीं होता। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे इतने दूर हैं कि हम जा ही नहीं सकते वहां तक। ठीक है, नेक्स्ट, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. आपने तो नोटिस किया ही होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल नजर आते हैं, बहुत स्मॉल नजर आते हैं जब वो हमसे कुछ चीजें रहती हैं हमसे जो बहुत दूर रहती है, वो हमें बहुत स्मॉल नजर आती है। एग्जाम्पल में ले लो एरोप्लेन। एरोप्लेन को हम लोग पास से देखते हैं, एयरपोर्ट में देखते होगे ना, कितना बड़ा नजर आता है, और जैसे ही वो दूर जाती है तो छोटा सा नजर आता है कि नहीं? ये इसका एग्जाम्पल है, जब वो उड़ते हुए नजर आता है, इतना छोटा सा नजर आता है ना? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by a different group of stars. जब हम लोग कभी कभी रात में स्काई देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स नजर आते होंगे, जो स्टार्स से बनते हैं। ठीक है, इनमें उससे उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? नाइट स्काई में जो स्टार्स रहते हैं उनकी जो अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं उसे कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। इनमें से कुछ अर्सा मेजर भी है और बिग बियर भी है। ठीक है, अर्सा मेजर और बिग बियर is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। इनमें से कुछ एक फेमस है जो हम आसानी से देख पाते हैं, उसे बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, सप्त मीन्स सेवन, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार, और ये जो सप्तऋषि होता है ना, अर्सा मेजर, वो ग्रुप ऑफ सेवन स्टार का रहता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये जो ये दोनों रहते हैं ना, वो पॉइंटर स्टार्स रहते हैं। ठीक है, पॉइंटर स्टार्स, ये इससे इसको जोड़ेंगे, हम इससे इससे जोड़ेंगे, और इसके सिधाई में एक हमें स्टार नजर आता है जो नॉर्थ में रहता है, ये स्टार। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर। अच्छा, आपके घर में कोई बड़ा होगा ना, आपके घर में या पड़ोस में कोई बड़ा जो आपको ये दिखा सके, तो उनसे बोलना हमें दिखाओ, तो आपको इससे पता चलेगा। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था ना बच्चों, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के टाइम पे ये जो हमें ये नजर आना ना, ये अर्थ मेजर बोलते हैं इसे, जो स्टार्स के पैटर्न होते थे, तो इससे पहले के लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। सोचो, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये जो ये स्टार नॉर्थ में है,
मतलब इस पॉइंटर स्टार से, अगर पॉइंटर स्टार के सिधाई पे ये स्टार है तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे ही पोल स्टार भी कहते हैं, जो डायरेक्शन बताता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, लेकिन ये जो नॉर्थ स्टार है ना, वो हमेशा सेम पोजिशन पे ही रहता है स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट द फिगर 1.1, मतलब ये, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point the pole star। वही मैं आपको बताई ना, इन दोनों को हम लोग लाइन से जोड़ देंगे, और ये जो पॉइंटर स्टार्स हैं, इनके सिधाई में जो भी स्टार्स रहेगा हमें वही डायरेक्शन पता चलेगा। ओके। Some celestial bodies do not have their own heat and light। अच्छा, कुछ celestial bodies ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। Do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars। मतलब कुछ बॉडीज ऐसी रहती हैं जिनके पास खुद के लाइट और हीट नहीं रहते, बट जो स्टार्स रहते हैं ना, स्टार्स की लाइट उन पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट करता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, तब वो हमें वो बॉडी नजर आता है जिसे सेलेस्टियल बॉडी, जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, हमें वो नजर आता है। किसके लाइट से? स्टार के लाइट से। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। लो भाई, आ गया ना प्लैनेट, हमारा अर्थ क्या है? प्लैनेट ही है ना। तो जो प्लैनेट होते हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, स्टार्स के लाइट उन पे रिफ्लेक्ट करता है, फिर हमें प्लैनेट्स नजर आते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्लैनेट वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई कहते हैं उसे। विच मीन्स वंडरर्स। ओके। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है, जिसमें हम रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, सब करते हैं, वो एक प्लेनेट है। ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। मतलब हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ, इस पे जितनी भी हीट और लाइट पड़ती है वो सारी सन से पड़ती है, सन से। If we'll look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। अच्छा, जब हम लोग इसमें ये बोल रहा है, जब हम लोग मून से अपना अर्थ देखेंगे तो हमें ये चमकता हुआ नजर आएगा। जैसे हम लोग यहाँ से मून देखते हैं तो हमें वो चमकता हुआ नजर आता है, वैसे जब मून से हम लोग अर्थ देखेंगे तो हमारा अर्थ भी चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अच्छा, ये जो मून रहता है ना, जो हम स्काई में देखते हैं, मून तो जानते ही हो, वो एक सैटेलाइट होता है। ठीक है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमता ही है सैटेलाइट। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ के जैसे और भी 7, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से एक हमारा अर्थ है, और दो बचे 7। और वो सातों प्लैनेट्स भी हीट और लाइट सन से ही, मून से ही पाते हैं, सन से पाते हैं, सॉरी। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। चलो, नेक्स्ट है सन, मतलब सोलर सिस्टम, और सबसे बीच में हमारे रहता है सन। ठीक है। देन रहता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। सन से ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, इनका डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मिलियन किलोमीटर्स में। ठीक है, मिलियन किलोमीटर्स में। सन से जो मरकरी का डिस्टेंस होता है 58 मिलियन किलोमीटर्स होता है, वीनस का 108, अर्थ का 150, मार्स का 228 मिलियन किलोमीटर, जुपिटर का 778, सैटर्न का 1427, सेम है। ठीक है। देन जो मरकरी होता है ना बच्चों, हमारा हमारे सन के बाद जो दो पहला प्लेनेट होता है वो होता है मरकरी। और मरकरी अपने एक ऑर्बिट में, मतलब ये जो सन के अराउंड घूमता है अपने ऑर्बिट में, ये एक ऑर्बिट हुआ, ये हुआ मरकरी का ऑर्बिट। ठीक है। और ये पूरे ऑर्बिट में 88 डेज लगाता है सन के अराउंड घूमने में, अपने ये ऑर्बिट में। और अपने एक्सिस में घूमने के लिए ये
59 डेज लगाता है। मतलब अपने एक्सिस मतलब ये पूरा एक ऐसे गोल गोल घूम जाएगा वो 59 डेज में, और अपने एक ऑर्बिट में घूमेगा वो 88 डेज में। देन वीनस, वीनस सन के अराउंड 255 डेज में अपना एक चक्कर पूरा करता है, और अपने ही एक्सिस में 243 डेज में पूरा कंप्लीट राउंड हो पाता है। ठीक है, अब आता है अर्थ। ये है हमारा प्लेनेट अर्थ। अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में एक राउंड मार पाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग 365 डेज एक साल को बोलते हैं, एक साल लगाता है। ठीक है, और अपने एक्सिस में सिर्फ 1 डे लगाता है। एक दिन में ही दिन हो जाता है, रात हो जाता है। जैसे सुबह हमें सन दिखता है, रात में नहीं दिखता है, तो वैसे ही एक दिन में अपने पूरे एक्सिस में घूम जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। देन आता है मार्स। वन ऑर्बिट अराउंड द सन। मार्स जो होता है वो सन का एक चक्कर 687 डेज में। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डेज भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर होते जाएगा और उसके ये जो ऑर्बिट है वो भी दूर दूर होते जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना घूमने में, ऑब्वियस सी बात है। तो अपने मार्स जो होता है वो अपनी एक्सिस में भी एक दिन लगाता है अर्थ के जैसे, और इसके पास 2 मून होते हैं, अर्थ के पास 1 मून होता है। देन जुपिटर, जुपिटर सन के अराउंड 11 ईयर्स में घूम पाता है। 11 ईयर्स 11 मंथ। ठीक है, अबाउट 12 ईयर, मान लो 12 साल। ठीक है, 12 साल होने में 1 महीने कम, और अपने ही एक्सिस में 9 आवर्स 56 मिनट लगाता है। और इनके पास जो मून्स के नंबर होते हैं वो 53 होते हैं। सेम सैटर्न अपने सन के ऑर्बिट में 29 ईयर्स लगाता है, और 29 ईयर्स 5 मंथ, और अपने एक्सिस में 10 आवर्स 40 मिनट लगाता है। ठीक है, और इनके पास जो मून होते हैं वो 53 होते हैं। अब आता है यूरेनस। अपने सन के ऑर्बिट में मतलब सन के अराउंड एक चक्कर वो 84 ईयर्स में लगा पाता है, 84 ईयर्स, और अपने एक्सिस में 17 आवर्स 14 मिनट में घूम पाता है। और उनके पास जो मून होते हैं वो 27 होते हैं। और लास्ट है नेपच्यून। नेपच्यून वो सन के अराउंड 164 ईयर्स में घूम पाता है, और अपने एक्सिस में 16 आवर्स 7 मिनट्स में अपने एक्सिस में एक स्पिन पूरा करता है। ठीक है, और उनके पास जो मून के नंबर होते हैं वो 13। अब देखो इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये होते हैं एस्टेरॉयडल बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इनर प्लेनेट बोलते हैं ना, इनके अंदर जो इनर प्लेनेट 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे रॉक से बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि हम पकड़ लेंगे उसको, लेकिन हाँ क्लोज रहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं सन से, और ये गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सन। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है और हॉट गैसेस से बना होता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स। ये जो हमारा सन होता है वो पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम एकजुट होकर रहता है। मतलब समझ रहे हो ना, एकजुट मतलब पास पास ऐसे इधर उधर फेंकाते नहीं रहते हैं। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। जो सन होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट होता है सोलर सिस्टम का। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फील्ड सो मच बाय अस। इसका हम लोग होता है सन का जो हीट रहता है हमें पता तो चलता है, पर जितना हीट रहता है ना उसका हमें बहुत ही कम हीट पता चलता है। अगर इसका एग्जैक्ट हीट हम लोग को पता चलने लगे ना, मतलब जितना हीट है एक्चुअल में उतना पता चलने लगा, तो हम तो रहेंगे ही नहीं। हमें इसका हीट इसलिए नहीं पता चलता, भले ही हम इसे भले ही हमारे सबसे पास का स्टार है, पर फिर भी हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। ठीक है, अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, ज्योग्राफी। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्योग्राफी है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ के ज्योग्राफी का मतलब अर्थ के डिस्क्रिप्शन, ज्योग्राफी से हमें अर्थ का डिस्क्रिप्शन पता चलता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, और जो ज्योग्राफी है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। जी मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग होता है राइटिंग। ठीक है, और जो ये जियो है, जियो में अगर लॉजी जुड़ जाए तो जियोलॉजी हो जाएगा, जिसका मतलब होगा स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो से अगर मैट्री जुड़ जाएगा तो जियोमेट्री हो जाएगा, विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। एंड जियो से अगर ऑइड जुड़ गया तो जियोइड हो जाएगा, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन प्लेनेट। तो प्लेनेट क्या होता है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे हम लोग जो हमारे प्लेनेट है वो हम लोग सन के हिसाब से हम उसे काउंट करेंगे। मतलब कि सन
सन हमारे सेंटर में है, ठीक है। सन के जस्ट बाद होता है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स। और इसको एक लाइन से याद करने की बहुत सारे तरीके हैं, पर यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, एक ट्रिक दिया गया है जिससे आप लोग इजीली याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से हो जाएगा मरकरी, वी से हो जाएगा वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, ऐसे सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नट्स। ठीक है। देन all the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed path in fixed path। मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके खुद के ऑर्बिट हैं, बीच में सन रहता है और इसके साइड साइड में ऑर्बिट रहता है। तो एक प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है, वो अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, वो दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये बताया। दिस पाथ आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, उन्हें ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो होता है हमारा पहला प्लैनेट होता है और वो सन के सबसे ज्यादा पास होता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट देयर 1 राउंड अलोंग द ऑर्बिट। मतलब कि सन के एक चक्कर लगाने में उसको केवल 88 डेज लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास है। अब है वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। मतलब कि जो वीनस है उसे अर्थ का जुड़वा भाई बोल लो आप लोग। जुड़वा मतलब अर्थ ट्विन कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006। अच्छा देखो, पहले तो हम लोग प्लूटो को भी अपने प्लेनेट में कंसिडर करते थे, पर अगस्त अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है। इसमें मीटिंग हुई और इसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं उन्हें डॉर्फ प्लैनेट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है अर्थ। नेक्स्ट है अर्थ। ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ है जो, ये हमारा अर्थ है और ये है सन। हमारा जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से। पहले तो मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है। ठीक है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। ठीक है, चलो सन से तो ये थर्ड नंबर पे आता है, बट जो अर्थ का साइज है वो फिफ्थ नंबर पे आता है। मतलब सारे प्लेनेट के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ हमारा पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। मतलब कि हमारा जो अर्थ होता है उसका शेप ऐसे एकदम गोल नहीं रहता, ऐसे रहता है यहाँ यहाँ से और यहाँ से, मतलब इसके पोल से ना ये हल्का सा फ्लैट जैसा रहता है। ठीक है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ ज्यूइड। इसीलिए इसके शेप को हम लोग सर्कल या ऐसा कुछ नहीं कहते, इसे ज्यूइड कहते हैं। ज्यूइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ओके। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अच्छा, हमारे मतलब जो अर्थ है वो लाइफ सपोर्टिव कंडीशन प्रोवाइड करता है। मतलब पानी, मतलब कि ना ही ये ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीवित रहने के लिए। वाटर एंड एयर ये सिर्फ हमारा अर्थ प्रोवाइड करता है और कोई भी प्लेनेट नहीं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अर्थ के पास ऑक्सीजन जैसे गैस हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट। इन्हीं सब रीजन की वजह से हमारा जो अर्थ है वो यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है। From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water। अगर बाहर से देखा जाए तो हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2/3 सरफेस है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक। अब पढ़ेंगे हम मून। ये जो मून का फोटो है ना, इसे स्पेस से देखा जाए तो मून ऐसा नजर आता है। ठीक है। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, वो है मून। ऐसा तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज द मून। ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है ना वो एक चौथाई है अर्थ के। ठीक है। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लेनेट। ये हमें बहुत बड़ा नजर आता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट से काफी पास है। ठीक है। इसलिए हमें ये बड़ा नजर आता है। ठीक। इट इज अबाउट
3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इतना दूर है हमारे अर्थ से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट। अच्छा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे हमारे सन से जो अर्थ का डिस्टेंस और हमारे हमारे मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है और क्यों कौन कितना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, हमारा जो मून है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन जो सन है वो छोटा नज़र आता है। ठीक है, बताएं द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज में घूम जाता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही टाइम ये अपने एक्सिस में भी घूमने के लिए लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसी की वजह से हमें केवल एक ही साइड हमारे अर्थ को हमारे मतलब हमको नजर आता है। केवल एक साइड अर्थ का केवल एक साइड हमें नजर आता है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास लाइफ के लिए मतलब मून में जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं है लोग, लेकिन लोग चाहते हैं अपना सब जुगाड़ लेके जाते हैं। जुगाड़ मतलब समझ रहे हो ना। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स। मतलब इसके पास माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है। ठीक है, और हम लोग रात के समय पे देखेंगे तो हमें मून के सरफेस में कुछ परछाई जैसा दिखता है, शेडो जैसा दिखता है। आप लोग देखना। हम लोग एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टेनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अच्छा, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा ऐसे बहुत सारे टेनी बॉडीज हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड घूमते ही रहते हैं। बस प्लैनेट्स ही नहीं घूमते हैं, और भी सारी चीजें हैं, उसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, हम लोग ऊपर में देखे ना, एस्टेरॉइड बेल्ट बना था मार्स और जुपिटर के बीच में, वही है। उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर रहते हैं, स्टोन जैसे। उन्हीं को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट। मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो हाँ एस्टेरॉइड्स होता है वो भी प्लेनेट के पार्ट रहते हैं। ठीक है, विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। नेक्स्ट है मेटेoroids। स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेoroids। एस्टेरॉइड और मेटेoroids, जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स देखे थे उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, और छोटे पत्थर होते हैं मेटेoroids। तो जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक मतलब मेटेoroids होते हैं वो भी सन के अराउंड ही घूमते रहते हैं। ठीक है, समटाइम दिस मेटेoroids कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मेटेoroids होते हैं मतलब जो स्मॉल रॉक्स होते हैं वो अर्थ के पास होते हैं और यहाँ पे गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्नट अप। और इस प्रोसेस के दौरान एयर से जो फ्रिक्शन होता है उससे हीट प्रोड्यूस होता है और वो जल जाता है। इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट। हम लोग कहते हैं ना टूटते हुए तारे, देखो टूटते हुए तारे आ रहे हैं, चलो विश मांग लेते हैं, वो यही रहते हैं, meteorites होते हैं। ठीक है, समटाइम अ मेटल विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। मतलब कभी कभी ऐसा तो ये जो मेटेoroids होते हैं वो जले नहीं होते हैं, आधे या तो आधे जले होते हैं और वो पृथ्वी में गिर जाते हैं और होल बना देते हैं। ठीक है, डू यू सी अ whitish ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। मतलब कभी कभी आप देखते होगे पूरे स्काई में वाइट बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, स्काई में ग्लोइंग पाथ मतलब कि बैंड ऐसे रहेगा, ग्लोइंग पाथ रहेगा। ठीक है, उसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। वो मिलियन ऑफ स्टार्स का ग्रुप रहता है और ऐसे। ठीक है, दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी इस गैलेक्सी का पार्ट रहता है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज अ इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लो इन द स्काई। मतलब पहले के टाइम पे हाँ ये माना जाता था कि एक रिवर बह रहा है स्काई में, लाइट मतलब लाइट के रिवर स्काई में बह रहे हैं। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसे आकाश गंगा कहा जाता था। ठीक है, देन अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ये जो हमारे गैलेक्सी है वो बहुत बड़ा सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, क्लाउड्स क्लाउड्स ऑफ डस्ट के एंड गैसेस के। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारे गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। और ये इमेजिन करना भी डिफ़िकल्ट है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है।
साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। मतलब साइंटिस्ट अभी भी ये रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कर ही नहीं सकते क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो उनको फाइंड आउट करने में भी इतना समय लग जाता है। और ये साइंटिस्ट लोग अभी भी यही काम कर रहे हैं, उसमें ही बिजी हैं, ये सब रिसर्च करने में। वी आर नॉट certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. इसका साइज तो नहीं पता, पर हमें ये ज़रूर पता है कि आप, मैं और हम सब इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हैंड रिटन नोट्स दे दूँगी। ठीक है बच्चों, ओके।